चौसर के एज तक हम लोग अपने लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एलिजाबेथन पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन पीरियड क्यों फेमस है और इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स को और उनके जो वर्क्स हैं इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रेडी कर सकें। जब हमें नोट्स की ज़रूरत हो तो हम जस्ट उठाएं और हम अपनी डेट्स को देखें कि इस एरा में ये एज चल रही थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, साथ ही साथ इस एरा में ये ऑथर्स थे, उनके ये वर्क्स थे। एक क्विक हमारे हमारे माइंड में एक मैप आ जाए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले एलिजाबेथन जो एज है वो स्टार्ट होती है 1558 से 1603 तक ये रहती है। अब इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। अब वो गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? लिटरेचर के हवाले से गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉमेडी भी लिखी जा रही थी, पोएम्स भी लिखी जा रही थी, प्लेस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, थिएटर बन रहे थे। और इन सब की वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है। और ऑथर्स बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने अपने फेमस वर्क्स दिए इस एरा में। साथ ही साथ इस एरा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर जो कि बहुत हमेशा से एक फेमस राइटर हैं। अगर इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी अगर किसी राइटर की बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर को हमेशा जो है वो एडमायर किया जाता है। बट अगर एलिजाबेथन एज को हमने देखना हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो नेम आता है वो विलियम शेक्सपियर का है, क्योंकि इन्होंने अपने जो एलिजाबेथन एज में अपने वर्क्स दिए थे वो मोस्ट फेमस थे। और उस एज में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस राइटर थे उस टाइम के। और थिएटर इस टाइम पे एलिजाबेथन एज में थिएटर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए थे, तो उस वजह से भी ये एज काफ़ी फेमस है। उसके बाद अगर यहाँ पे थिएटर्स की बात की जाए तो कौन कौन से थिएटर्स बने थे? एलिजाबेथन रेनेसांस का जो टाइम पीरियड है ना, वो उस टाइम पे स्टार्ट होता है जब द रेड लाइन थिएटर 1567 में ओपन होता है। उसके बाद कर्टन थिएटर 1557 में ओपन होता है। ग्लोब थिएटर आता है 1599 में। उसके बाद अगर इस एज के मैं जॉनरास की बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉनरास इस टाइम पीरियड के थे। हिस्ट्री प्लेज लिखे जाते थे, ट्रेजिडी लिखी जाती थी और साथ ही साथ कॉमेडी लिखी जाती थी। इस टाइम के इम्पोर्टेंट ऑथर्स की बात कर लेते हैं। ऑथर्स जो हैं वो एडमंड स्पेंसर, सबसे पहले एडमंड स्पेंसर का जो टाइम स्पैन है वो 1552 टू 1599 तक है। ये पोइट्स और इनको पोइट कहा जाता था या फिर प्रिंस ऑफ पोइट कहा जाता था, और इनको कहते थे चार्ल्स लैम्ब एंड मिल्टन, उन्होंने इनको ये टाइटल्स दिए थे। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में शामिल है माई फेरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर, प्रोथैलामियन, उसके बाद है एपिथैलामियन। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। उसके बाद हमारे नेक्स्ट राइटर आते हैं सर फिलिप। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं एलिजाबेथन एज में। इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है और इनका जो टाइम स्पेन है वो 1554 टू 1586 है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में हम लोग अगर बात करें तो एस्ट्रोफल इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला, आर्केडिया, अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं लिटरेचर में। उसके बाद फ्रांसिस बेकन, जो कि इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में शामिल है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन, द न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये जो इन्होंने एलिजाबेथन एज में लिखे थे, ये उन वर्क्स की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो की बात करते हैं। ये ड्रामाटिस्ट थे और पोइट थे और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो डॉक्टर फॉस्टस है। इनके बाद आते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ऑथर हैं इस एज के, साथ ही साथ जो कि ग्रेटेस्ट पोइट और ड्रामाटिस्ट थे, प्ले राइट भी थे, एक्टर भी थे, शेयर होल्डर भी थे एक एक्टिंग कंपनी में। इन्होंने 37 प्लेज लिखे, 154 सॉनेट्स लिखी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम लिखी और साथ ही साथ 3 पोइम्स और भी लिखी। अब इनकी पोइम्स की बात करते हैं कौन कौन सी लिखी। ट्रेजेडीज़ की, कॉमेडीज़ की। ट्रेजिक कॉमेडीज़, इन सब के कुछ नाम हम देख लेते हैं कि कौन सी कुछ ऐसे हम लोग
पोएम्स के नेम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड पे जो इन्होंने लिखी थी एलिजाबेथन एज में। अब उस टाइम पीरियड पे जो इन्होंने लिखी थी पोएम, सबसे पहले बात करते हैं उनकी। द रेप ऑफ लुक्रेन जो कि आई थी 1594 में, वीनस एंड एडोनिस 1593 में, द पैशनेट पिलग्रिम 1599 में। उसके बाद आती है इनकी ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज आई थी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। उसके बाद आता है कॉमेडीज इनकी, द मिड समर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये इनकी कॉमेडीज़ हैं। उसके बाद आती है इनकी ट्रेजी कॉमेडीज़। अब ट्रेजी कॉमेडीज़ में है कैमलाइन, द विनर्स टेल, द टेम्पेस्ट। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं। और जो इनका जो लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट, ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले था। अब एलिजाबेथन एज, यहाँ तक तो हमने इनके राइटर्स की बात कर ली, ये जो ड्रामाटिस्ट जिन्होंने अपने ड्रामा दिए या फिर पोइट्री लिखी। साथ ही साथ इसके बाद इसी एज में यूनिवर्सिटी विट्स भी होते हैं। अब यूनिवर्सिटी विट्स को ऑलरेडी भी हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे यंग ड्रामाटिस्ट थे जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन रखते थे, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। विट कहते हैं कि इनके जो कोई हाईली जिसका इंटेलेक्ट हो या फिर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, उसको कहा जाता है। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स थे, इम्पोर्टेंट यानी कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से एसोसिएशन रखते थे और जिनका इंटेलेक्ट भी बहुत हाई था, उनमें जॉर्ज पील हैं 1558 टू 1598, रॉबर्ट ग्रीन हैं 1558 टू 1592 तक इनकी लाइफ टाइम जो होता है। थॉमस नैश हैं जो कि 1567 टू 1601 तक है। थॉमस लॉज हैं 1558 टू 1625 तक। थॉमस किड हैं 1558 टू 1594 तक। जॉन लेली हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं 1564 टू 1593। ये हमारे हो गए एलिजाबेथन एज। हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लिया कि हमारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन से हैं, उनके वर्क्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट, और ये एज गोल्डन एज क्यों कहलाती है, क्योंकि थिएटर की वजह से, प्लेज की वजह से, लिटरेचर बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था उस वजह से। सो आई होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।